हेलो बेटा, इस वीडियो में बेटा हम चैप्टर वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी चैप्टर नंबर 11 के सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस चैप्टर में बेटा जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें कुछ सूत्रों का हमें ध्यान रखना है। जैसे चुम्बकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं बेटा फाई से। बी होता है चुम्बकीय क्षेत्र, ए होता है क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला होता है फाई बराबर वी ए कॉस थीटा। प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। प्रेरित धारा आई होती है ई अपॉन आर। आई धारा है, आर प्रतिरोध है, ई विभवांतर है, ये विद्युत वाहक बल। और प्रेरित आवेश निकालना होगा तो क्यू बराबर लगाएंगे आई डी टी। ठीक है, तो ये कुछ सूत्र हैं जो हमारे यूज होंगे। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोण तल से दिया हुआ है तो क्षेत्र से निकालने के लिए, तल से दिया है तो क्षेत्र से निकालने के लिए उसे 90 में से घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? 90 में से घटा देते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 गॉस की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में। तो गॉस कितना है बेटा? 2 गॉस। तो गॉस को जब टेस्ला में बदलेंगे तो 10⁻⁻4 टेस्ला लिखेंगे। तो 2 गॉस, 2 गुणा 10⁻⁻4 टेस्ला। फिर क्या कहा है? 10 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप है। क्षेत्रफल कितना है? 10 × 20। तो ए बराबर है बेटा 10 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया बेटा? 200 गुणा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। लूप का तल क्षेत्र से 60 अंश पर झुका हो तो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात की। जब कितने अंश पर झुका है? 60 अंश पर झुका है, वो भी तल से। तो पहले क्षेत्र से कोण निकालेंगे तो 90 में से घटा दें, कितना बचेगा? 30। बताया था कि अगर तल से कोण दिया हो तो क्षेत्र से निकालने के लिए 90 में से घटा देते, तो कितना बचेगा? 30। अब निकाल लेंगे चुंबकीय फ्लक्स। फाई बराबर वी ए कॉस थीटा डैश। तो वी कितना है? 2 गुणा 10⁻⁻4। ए कितना है? 200 गुणा 10⁻⁻4 कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। 200 का 2 में गुणा कर दिया तो 400 हो गया। 2 से 400 काट दें, कितना बचेगा? 200। √3 ये 10⁻⁻8। 2 जीरो से 2 घातें कम हो जाएंगी तो 2 √3 गुणा 10⁻⁻6 वीवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका मान निकल के आ गया? ये फाई का मान निकल आया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? एक वर्गाकार कुंडली की भुजा 2 सेंटीमीटर है तथा इसमें तार के 50 फेरे हैं। तो एक वर्गाकार कुंडली की भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो कुंडली तो वर्गाकार है ना, तो उसकी भुजा दे रखी है उसने 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। 50 फेरे हैं। फेरे कितने हैं? n बराबर 50। इसको 2 गुणा 10⁻⁻4 वेबर/मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा है। तो कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है? 2 गुणा 10⁻⁻4। तो चुंबकीय क्षेत्र 2 गुणा 10⁻⁻4 वेबर/मीटर स्क्वायर। इसके तल पर खींचा गया अवलंब चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा से 45 और 60 अंश का कोण बनाता है। प्रत्येक दशा में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए और अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स भी ज्ञात कीजिए। तो पहले थीटा दे रखा है 45, फिर थीटा दे रखा है 60। तो तल से तो दिया नहीं है, जो घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख रहेंगे चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर वी ए कॉस थीटा 1। बी का मान कितना है? 2 गुणा 10⁻⁻4। भुजा कितनी है? 2 गुणा 10⁻⁻2। भुजा की जगह रख देंगे 2 गुणा 10⁻⁻2। कॉस 45 का मान 1/√2। 2 का बराबर हो गया 4। 2 दूने 4, 4। 2 से √2 बार कट जाएगा और 4 ये बचेगा। तो 4 √2, 4 घात है इसकी, 4 घात है इसकी, कितनी हो गई? 8। √2 का मान रख दो 1.414। 4 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5.65 10⁻⁻8 वेबर। कितना हो जाएगा? 10⁻⁻8 वेबर। फिर इसके बाद दूसरा, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर वी ए कॉस थीटा 2। थीटा 2 कितना था? 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कट गया,
4 बचा, 4 ये घाते कितनी होगी 8, तो 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 8 वेबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का वर्ग हो गया 4, 2 दूने 4। अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा बी का मान 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 4, ए का मान है 2 गुणा 10 पे घात माइनस 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 4 ये कितने हो गए, तो 8 गुणा 10 पे घात माइनस के 8 वेबर हो गया ये। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार लूप जिसकी माप 0.040 मीटर 0.050 मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना है 0.040 मीटर 0.050 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटाएं तो 1 2, तो 4 गुणा 10 पे घात माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से करें 1 2, 5 गुणा 10 पे घात माइनस 2 गुना कर दो, 5 चौके 20, 2 इसकी कितनी होगी 4, तो क्षेत्रफल ए कितना हो गया 20 गुणा 10 पे घात माइनस के 4। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है 0.80, तो बी का मान होगा 0.80 वेबर प्रति मीटर 5 पूछा है। तो निकाल लेंगे चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, बी का मान कितना है 0.80, ए का मान कितना है 20 गुणा 10 पे घात माइनस के 4, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। इसका इसमें गुणा कर दो, पहले 0 का इसमें गुणा करेंगे, 0.1 अंक पीछे आ जाए, 8 दूनी 16 वही 10 पे घात माइनस के 4, तो फाई बराबर हो गया 16 गुणा 10 पे घात माइनस के 4 वेबर। अब लूप का तल क्या है ऊर्ध्वाधर है, लूप का तल ऊर्ध्वाधर है, तो थीटा बराबर 90 रखेंगे, तो फाई बराबर भी है कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो फाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें बोला है, लूप का तल क्षैतिज से 30 अंश पर झुका हो, तो तल है तो थीटा निकालेंगे 90 में से घटा के, तो 90 माइनस 30 कितना आ गया 60, तो बी ए कॉस 60, बी का मान 0.8, ए कितना था 20 गुणा 10 पे घात माइनस 4, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 20 के बार कट जाएगा 10 बार, 10 का 0.8 में गुणा कर दो, केवल 8 बचेगा 10 पे घात, तो 8 गुणा 10 पे घात माइनस के 4 वेबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात माइनस के 4 वेबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई तल में रखी 0.2 के कैप मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की एक कुंडली बी वेक्टर बराबर 3i प्लस 4k कैप टेस्ला से बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र ये दे रखा है, क्षेत्रफल ये दे रखा है, तो क्षेत्रफल दे रखा है ए वेक्टर 0.2 के कैप, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 3i 4k, चुंबकीय फ्लक्स निकाल लेंगे, फाई बराबर वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर गुणा कर दो, 0.2 का पहले इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो 0.6 आई कैप ये के कैप ये, अब 0.2 का 4 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 यानी 0.8, के कैप ये, आई कैप डॉट के कैप 0 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.8 वेबर, कितना आ जाएगा 0.8 वेबर। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। पांचवा क्वेश्चन है, 2000 चक्रों वाली एक वृत्ताकार कुंडली से घिरा हुआ क्षेत्रफल 10 सेमी स्क्वायर है, तो चक्कर कितने हैं 2000, तो n की वैल्यू है 2000। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है ए बराबर 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में ले आए तो 10 गुणा 10 पे घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र कितना है 0.3 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर, तो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा 0.3 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर। थीटा कितना है 180, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालना हो 180 पे तो कैसे निकालते हैं, देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर φ1 माइनस φ2, चूँकि बाद में कौन कितना कर दिया 180, शुरुआत में तो 0 ही रहा होगा, तो φ1 बी ए कॉस 0, φ2 बी ए कॉस 180, कॉस 180 का मान -1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बी ए और बी ए कितना हो गया 2ba, तो 2a, बी का मान कितना है 0.3, तो 0.3, ए का मान कितना है 10 गुणा 10 की घात माइनस के 4, 10 गुणा 10 की घात माइनस के 4 गुणा कर दो, 10 का इसमें कराएंगे 3 बचेगा, 3 दूनी 6, 6 गुणा 10 की घात माइनस के 4 वेबर बट्टे टर्न हो जाएगा। ठीक है, अब यही पूछा है उसने। ठीक है।
अब छठवां क्वेश्चन है 1000 फेरों की एक कुंडली। अब फेरे कितने दे रखे हैं 1000, तो 1000 एक फेरों की कुंडली, n बराबर है 1000, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल 0.05 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्रफल होता है ए, क्षेत्रफल क्या होता है ए का मान दे रखा है 0.05 वर्ग मीटर। 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना है 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला। 0.1 सेकंड में कुंडली को 180 अंश घुमा दिया जाता है। ज्ञात कीजिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तथा औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई ज्ञात करना है और ई ज्ञात करना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बराबर φ2 - φ1। तो φ2 - φ1 बी ए cos 180 माइनस बी ए cos 0। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस बी हो जाएगा। ये cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये माइनस, जो माइनस तो है ही, तो ये माइनस बी कितना होगा -2b है। तो 2 की वैल्यू कितनी है, वो 2b की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁻5, तो 4 × 10⁻⁻5। ए की वैल्यू कितनी है 0.05 गुणा कर दो 5 चौके 20 हो गया। पॉइंट के अंक के बाद 1 2, तो पॉइंट लगा दिया 1 2 अंक के बाद। इसका इसमें गुणा कर दो 0.40 हो जाएगा 10⁻⁻5, यानी पॉइंट को हटा के लिखे तो -4 × 10⁻⁻6 वेबर हो जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो गया -4 × 10⁻⁻6 वेबर, ठीक है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। n की वैल्यू कितनी थी 1000, तो n की जगह पर रख देंगे 1000। डेल्टा फाई कितना निकल के आया -4 × 10⁻⁻6, और डेल्टा टी कितना है 0.1, कितना बेटा 0.1। 1000 लिखा हुआ है, 1000 को लिख देंगे 10⁻3, 1000 लिखा है 1000 को लिख देंगे 10⁻3, और ये माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे प्लस हो जाएगा और ये 10⁻⁻6, ये 0.1 है। पॉइंट को हटा के एक जीरो बढ़ा दें कितना हो जाएगा 40। 6 में से 3 कम कर दो कितने बचे -3। एक जीरो से एक घात कम हो जाएगी तो 4 × 10⁻2 वोल्ट बचेगा। कितना बचेगा बेटा 4 × 10⁻2 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में और यहाँ पे एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से कितना हो रहा है 0.1 वेबर। तो डेल्टा टी कितना है φ1 कितना है φ1 है 1 वेबर, φ2 कितना है 0.1 वेबर, डेल्टा टी कितना है 0.1 सेकंड ई पूछा है, ठीक है। तो निकाल लेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल ई होता है -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई है माइनस ये लगा हुआ φ2 - φ1 बटे डेल्टा टी, माइनस φ2 कितना है 0.1, φ1 कितना है 1, तो 1 में से 0.1 घटा देंगे तो -0.1 बचेगा। माइनस क्या हो गया प्लस, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 वोल्ट, कितना आ जाएगा बेटा 9 वोल्ट आ जाएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो गया 9 वोल्ट हो गया, ठीक है। अगला है इसमें 100 फेरों वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है।
तो इसमें फेरे कितने हैं 100। तो 100 फेरों वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है। ठीक है, तो n का मान कितना है 100। तो n की वैल्यू हो गई 100। चुंबकीय फ्लक्स कितना है 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है। तो φ1 है 0.5, φ2 है 0.3। तो φ2 है 0.3, φ1 है 0.5, डेल्टा टी कितना है 0.1 ई पूछा है। तो निकाल लेते हैं प्रेरित विभवांतर ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। एन की जगह 100, φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी। φ2 कितना है 0.3, φ1 कितना है 0.5 और डेल्टा टी कितना है 0.1 सेकेंड। तो 0.5 में से 0.3 घटा देंगे, कितना बचेगा 0.2। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 का 100 में गुणा कर देंगे, कितना हो गया 200 वोल्ट। कितना हो गया 200 वोल्ट। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9। एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर है तथा इसमें 50 फेरे हैं। एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर है तथा इसमें 50 फेरे हैं। कुंडली के तल का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है 0.5। तो ए का मान है 0.5 मीटर स्क्वायर, 50 फेरे हैं। फेरे कितने हैं एन बराबर है 50। कुंडली के तल के लंबवत 0.04 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र लगा है। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना लगा है 0.04 टेस्ला का। तो B1 का मान ये हो गया 0.04 टेस्ला। यदि 0.1 सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाए, अब समय कितना लिया डेल्टा टी 0.1 सेकंड, चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया शून्य, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई पूछा है, प्रेरित धारा आई पूछी है, प्रतिरोध आर 10 ओम है। प्रतिरोध कितना है 10 ओम। ठीक है, निकाल लेते तो पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे। ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। तो माइनस एन ए डेल्टा फाइव की जगह पर लिख देंगे ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी को लिख देंगे V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा टी। क्या लिख देंगे V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा टी। तो माइनस एन की वैल्यू रख देंगे 50, ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू कितनी थी 0.5। तो ए की वैल्यू 0.5, V2 का मान कितना था 0, V1 का मान कितना था 0.04 और डेल्टा टी कितना है 0.1। 50 का 0.5 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -25.0 और ये तो -0.4 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 0.04 का जहाँ में गुणा कर दो 25 चौके 100, तो 1.00 बचेगा। पॉइंट को हटा के ऊपर 0 पॉइंट से एक पॉइंट का हट जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो ई बराबर आ गया 10 वोल्ट। अब निकालना है प्रेरित धारा आई बराबर ई अपॉन आर। ई का मान 10, आर का मान भी 10। तो आई कितनी आ गई 1 एम्पियर। आई कितना हो गया 1 एम्पियर। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे तो 100 गुणा 10 की घात माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। कुंडली में फेरे कितने हैं 400। एन का मान हो गया 400। 0.20 वेबर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र है। तो B1 है 0.20 वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर। 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो गया। तो V2 कितना होगा 0। डेल्टा टी कितना है 0.1 सेकंड। डेल्टा टी 0.1 सेकंड। प्रतिरोध कितना है 4 ओम। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा पूछी है जैसे उस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे। ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। एन कितना है 400। एन की जगह पर 400 रखेंगे। डेल्टा फाइव हो जाएगा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ए की वैल्यू कितनी है 100 गुणा 10 की घात माइनस 4। 100 गुणा 10 की घात माइनस 4। डेल्टा वी को लिख देंगे V2 माइनस V1। V2 कितना है 0, V1 कितना है 0.20, 0 0 माइनस 0.20।
इसकी 1 2 3 4 4 जीरो से 4 घाते हटा दी, इसलिए 4 बचा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये माइनस में, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 0.8 बचेगा, बटे पॉइंट हट गया, तो ये कितना आ गया 8 वोल्ट। कितना आ गया 8 वोल्ट। अब निकाल लेंगे प्रेरित धारा I बराबर E अपॉन आर। ई कितना है 8, आर कितना है 4, 4 से 8 काट दो, कितना आ गया 2 एम्पियर। तो धारा कितनी आ गई 2 एम्पियर। कितनी आ गई 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर अगला है 500 फेरों वाली एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फेरे कितने हैं 500। एन का मान है 500। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया ए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 गुणा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समय कितना दिया है 0.1 सेकंड में 0.2 वेबर से शून्य हो जाता है, तो डेल्टा टी हो गया 0.1 सेकंड। B1 हो गया 0.2 और B2 हो जाएगा 0, तो B1 हो गया 0.2, B2 हो गया 0। ई पूछा है, आई पूछा है, आर कितना है 10। तो सेम वही सूत्र लगाएंगे जो उसमें लगाए थे। प्रेरित विद्युत भागबल E बराबर माइनस एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, माइनस एन ए V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा टी। और फिर प्रेरित धारा निकालेंगे I बराबर E अपॉन आर से। किसे निकालेंगे I बराबर E अपॉन आर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली का क्षेत्रफल है 0.04 मीटर स्क्वायर। तो कुंडली का क्षेत्रफल कितना है 0.04 मीटर स्क्वायर। इसमें 1000 फेरे हैं। फेरे कितने हैं n बराबर 1000। चुंबकीय क्षेत्र है 5 गुणा 10⁻⁻5, तो B का मान है 5 गुणा 10⁻⁻5 वेबर/मीटर मीटर स्क्वायर। क्षेत्र के लंबवत लटकाया गया कुंडली को 0.2 सेकंड में 180 अंश से 90 अंश के कोण से घुमाया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स और प्रेरित विद्युत भागबल पूछा है। तो देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाइव बराबर 5 1 माइनस 5 2 बी ए कॉस 0 बी ए कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो केवल क्या बचेगा बी का मान कितना था 5 गुणा 10⁻⁻5, 5 गुणा 10⁻⁻5, और ए कितना था 0.04, गुणा कर दो तो 4 का इसमें गुणा कर देंगे 0.20 हो जाएगा 10⁻⁻5। पॉइंट को एक अंक पीछे लिया तो 2.0 गुणा 10⁻⁻6 वेबर हो जाएगा। अब निकाल लेंगे विद्युत भागबल E बराबर माइनस वो एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। एन कितना है 1000, तो एन की जगह 1000 रख देंगे। डेल्टा फाइव कितना आया था 2 गुणा 10⁻⁻6, और डेल्टा टी कितना है 0.2। पॉइंट को हटा के ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 20/2 तो 20 के बार कट गया 10 बार। 10 का 1000 गुणा 10,000 हो गया 1 2 3 4, 10 पे का 4 घात होगी, 4 में से 6 में से 4 घटा दो, कितना बचा, यानी इसे लिख सकते हैं 0.01 वोल्ट। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतने ही। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।